हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव्स के ऑर्डर क्या हैं? तो एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स अगर दिए हुए हैं आपको, तो किस ऑर्डर में आपको उनको प्लेस करना है? सबसे पहले आएगा क्वांटिटी और नंबर एडजेक्टिव्स में। ओके, बहुत सारे एडजेक्टिव्स में सबसे पहले आएगा क्वांटिटी और नंबर, फिर साइज, शेप, ऑर्डर, फिर आएगा साइज, एज, शेप, कलर, प्लेस ऑफ ओरिजिन। ओके, ये होता है आपका एडजेक्टिव्स का ऑर्डर। साइज, एज, शेप, कलर एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन। जैसे अगर आपको किसी नाउन को डिस्क्राइब करना है तो आप उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ करना चाहते हैं। एक नाउन के अंदर बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे ओल्ड बिग फोर्ट। ओके, जैसे फोर्ट है, कोई किला है, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। यू कैन नॉट से ओल्ड बिग फोर्ट, आपको कहना होगा बिग ओल्ड फोर्ट। यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स का यूज़ हो रहा है, बिग एंड ओल्ड। तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा, उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओल्ड बिग फोर्ट, हम कहेंगे बिग ओल्ड फोर्ट, यानी कि पहले साइज आएगा फिर एज आएगा। ओके, आप ये नहीं कह सकते एन ओल्ड बिग मैन। ओके, मैन को डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड यूज़ किया है और बिग यूज़ किया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते एन ओल्ड बिग मैन। हमको कहना होगा अ बिग ओल्ड मैन। बिग को पहले रखना है, ओल्ड को बाद में। और एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या है? पहले आपको लेना है साइज, बिग, उसके बाद एज, ओल्ड। ओके, सो बिग ओल्ड मैन, नॉट ओल्ड बिग मैन। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। अगर एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए 3-4 एडजेक्टिव्स का यूज़ करना पड़ता है तो वो एडजेक्टिव्स किस ऑर्डर में होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एडजेक्टिव्स का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आएगा डिटरमिनर्स। ओके, डिटरमिनर्स को हमेशा फर्स्ट में रखना है। डिटरमिनर्स में आ सकता है अ, एन, द। ओके, फिर आएगा ओपिनियन या क्वालिटी। ओके, सेकेंड एडजेक्टिव जो आप सेंटेंस में प्लेस करेंगे वो होगा आपका ओपिनियन या फिर क्वालिटी। फिर आएगा साइज, फिर आएगा शेप, उसके बाद आता है एज। साइज एंड शेप के बाद आता है एज, फिर आता है कलर। ओके, उसके बाद आता है ओरिजिन, और फाइनली आपको जो लास्ट एडजेक्टिव होता है वो आपके नाउन का पर्पस बताता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको अपने स्क्रीन पर एडजेक्टिव्स, ओके, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज दिखाई देगा। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी द राइट आंसर। ओके, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन योर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग जो टॉपिक होता है दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ से आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा ऑर्डर बता दिया है कि एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया हो तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा। तो उसे याद करने का सिंपल एक ट्रिक है, जिसे हम कह सकते हैं DOSSA, DOSSA डोसा कॉम्प। ओके, DOSSA COMP। डी फॉर डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स सबसे पहले आएगा, जैसे अ, एन, द, डिटरमिनर्स। ओके, उसके बाद ओ फॉर ओपिनियन या फिर क्वालिटी। ओपिनियन या क्वालिटी हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे आफ्टर डिटरमिनर। ओके, ओपिनियन, फिर आएगा शेप, फिर आएगा साइज, उसके बाद शेप। ओके, फिर आप उस नाउन का एज बताएंगे। साइज एंड शेप डिस्क्राइब करने के बाद नाउन का एज बताएंगे, फिर उस नाउन का कलर बताएंगे, ओरिजिन बताएंगे। एम का मतलब होता है कौन सा मटेरियल है, और पी का मतलब होता है पर्पस। ओके, उस नाउन का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो नाउन है।
तो सब मिला के होता है डोसा कॉम्प, DOSSACOMP। इसी ऑर्डर में आपको एडजेक्टिव्स को प्लेस करना है जब आप किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर एडजेक्टिव। सो द क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसका रिप्लाई दीजिए, उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आंसर सही हुआ अच्छी बात है, गलत हुआ तो मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहला आता है सिंपल एडजेक्टिव्स। सिंपल एडजेक्टिव्स आपके नाउन के क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। ओके, नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर नाउन के क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। जैसे अ ब्रेव मैन, तो यहाँ पर ब्रेव क्या है, आपका एडजेक्टिव है और मैन आपका नाउन है। ओके, अ ब्रेव मैन यानी कि ये क्या हो गया, ये ब्रेव एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। ओके, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। ओके, क्वालिटी बताने वाला या फिर किसी नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है। अ ब्रेव मैन, अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो ब्यूटीफुल हेयर इज एन एडजेक्टिव और ये एक सिंपल एडजेक्टिव है। ओके, शावर ग्रेप्स। ओके, सावर ग्रेप्स मतलब कैसे ग्रेप्स हैं, सावर है तो ग्रेप्स की क्वालिटी बता रहा है। ओके, अ स्वीट पोटैटो, कैसा पोटैटो है, पोटैटो इज़ अ नाउन। ओके, तो कैसा पोटैटो है, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट हेयर इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड पोटैटो विच इज़ अ नाउन। ओके, तो स्वीट पोटैटो, तो स्वीट इज ऑल्सो अ क्वालिटी, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड नाउन इज़ अ पोटैटो। ओके, तो ये हो गए सिंपल एडजेक्टिव्स जो क्वालिटीज़ बताते हैं नाउन के। ओके, नाउन के क्वालिटीज़ बताने वाले एडजेक्टिव्स। फिर जो दूसरे टाइप का एडजेक्टिव्स होता है दैट इज़ योर कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ओके, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, इसमें दो वर्ड मिलके एक सिंगल वर्ड बनता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। दो वर्ड मिलके एक सिंगल वर्ड बनता है। जैसे अ लाइफ सेविंग ड्रग, फॉर एग्जाम्पल अ लाइफ सेविंग ड्रग, ड्रग इज़ अ नाउन एंड लाइफ सेविंग इज़ एन एडजेक्टिव। किस तरह का ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग। ओके, सो लाइफ एंड सेविंग दो वर्ड मिलके एक एडजेक्टिव बना है, सिंगल वर्ड बना है, तो इसे कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ एडजेक्टिव है और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ योर कंपाउंड एडजेक्टिव। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है आइस कोल्ड कॉफ़ी। ओके, कैसा कॉफ़ी है, आइस कोल्ड कॉफ़ी है। कॉफ़ी इज़ अ नाउन, आइस कोल्ड जो है दैट इज़ एन एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ भी दो वर्ड से मिलके एडजेक्टिव बना है, आइस कोल्ड। ओके, सो ये भी क्या है, एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। सो व्हाट इज़ अ कंपाउंड एडजेक्टिव, दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ जो एडजेक्टिव होता है दैट इज़ अ कंपाउंड एडजेक्टिव। ओके, और उसका काम क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करना। तो आइस कोल्ड कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी इज़ अ नाउन एंड आइस कोल्ड इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, लेकिन यहाँ पे दो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, आइस एंड कोल्ड। सो ये होता है आपका कंपाउंड एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स में क्या आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आपका नाउन से निकला हुआ शब्द है। ओके, ये एडजेक्टिव बना होता है आपका नाउन से, मतलब इसका मूल वर्ड जो होता है, जो मेन वर्ड होता है वो नाउन होता है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम इसको एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे चाइना, चाइना क्या है, एक नाउन है, बिकॉज चाइना इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री। ओके, तो चाइना को अगर हम हल्का सा मॉडिफाई कर दें तो बनता है चाइनीज़, तो चाइनीज़ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाता है। ओके, सो चाइनीज़ इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, जैसे इंडिया, इंडिया क्या है, नाउन है। ओके, तो नाउन से नाउन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जैसे इंडिया का कर दिया इंडियन, एन इंडियन मैन, तो यहाँ पे इंडियन मैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो द वर्ड इंडियन इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, वाई इंडियन एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इंडियन क्या कर रहे हैं, मैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एन इंडियन मैन। ओके, यानी कि अ मैन फ्रॉम इंडिया। सो यहाँ पे मैन जो कि आपका नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड इंडियन, सो देयरफॉर इंडियन इज़ एन एडजेक्टिव। और इंडियन कहाँ से निकला है, इंडियन निकला है फ्रॉम द वर्ड इंडिया एंड इंडिया इज़ अ नाउन। सो नाउन से निकलने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स नाउन से बने होते हैं, नाउन से तैयार होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके, जैसे इटालियन गर्ल, सो इटली इज़ अ नेम ऑफ अ कंट्री, सो इटली इज़ अ नाउन
ओके, एन इटालियन गर्ल, अब गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड इटालियन, सो इटालियन हेयर इज एन एडजेक्टिव एंड दिस एडजेक्टिव हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम नाउन, क्योंकि इटालियन किस वर्ड से निकला है, इटली से निकला है, एंड इटली इज अ नाउन एंड इटालियन इज एन एडजेक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स, ओके, दैट आर अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नाउन्स, सो दीज आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स है वो है आपका पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स, ओके, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। इसमें होता क्या है, इसमें हम वर्ड के एंड में ईडी लगाते हैं, ईडी या आईएनजी लगा के वर्ड बनाते हैं, ओके, जैसे अ रिवॉर्डिंग कैरियर, अ रिवॉर्डिंग कैरियर, तो कैरियर नाउन है और जो वर्ड है रिवॉर्डिंग ये एक आपका एडजेक्टिव है, ये वर्ड रिवॉर्ड से निकला है, रिवॉर्ड इज़ अ नाउन, नाउन में अगर आप आईएनजी लगा देते हैं, ओके, जैसे REWARD रिवॉर्ड, रिवॉर्ड में अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और रिवॉर्डिंग करियर, मतलब करियर कैसा है, रिवॉर्डिंग है, करियर को डिस्क्राइब किया गया है यूजिंग द वर्ड रिवॉर्डिंग, ओके, सो ये आईएनजी वाला जो वर्ड है इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव और इसे हम कहते हैं पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स, ओके। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके, इंटरेस्टिंग, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है और ये वर्ड इंटरेस्ट से निकला हुआ है, ओके। इंटरेस्ट क्या है, ओके, इंटरेस्ट इज़ अ नाउन और नाउन में आईएनजी लगा दे तो ये बनता है इंटरेस्टिंग विच इज़ एन एडजेक्टिव, बिकॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि द वर्ड इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब्स द वर्ड स्टोरी, स्टोरी इज़ अ नाउन, ओके, देयरफॉर इंटरेस्टिंग इज़ एन एडजेक्टिव, क्योंकि इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब्स द वर्ड स्टोरी, कैसा स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग में आईएनजी लगा हुआ है, सो दैट इज़ एन एडजेक्टिव। किसी भी नाउन में अगर आईएनजी या ईडी लगा हो, ओके, जैसे अगर कोई वर्ब है, मूल वर्ब है, ओके, वर्ब के आगे अगर ईडी लगा दे या EN लगा दे तो वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है और ये होता है पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल ब्रेक, ब्रेक क्या है, BREAK, ब्रेक, ब्रेक एक वर्ब है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक इज़ अ वर्ब, लेकिन ब्रेक का पास्ट फॉर्म होता है ब्रोक, ब्रोक को अगर हम थर्ड फॉर्म में लें, ओके, EN लगाते तो बनता है ब्रोकन, सो अ ब्रोकन चेयर, मतलब कैसा चेयर है, ब्रोकन चेयर है, टूटा हुआ चेयर है, तो चेयर हेयर इज़ अ नाउन, चेयर क्या है, एक नाउन है, और ब्रोकन क्या है, ब्रोकन इज़ एन एडजेक्टिव, ओके, और ब्रोकन वर्ड निकला है फ्रॉम द मेन वर्ड ब्रेक, ब्रेक से निकला हुआ वर्ड है ब्रोकन, सो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेक क्या है, ब्रेक एक वर्ब है, यानी कि जिस तरह से पहले हमने नाउन को मॉडिफाई करके एडजेक्टिव बनाया था उसी तरह से हम वर्ब को भी मॉडिफाई करके एडजेक्टिव बनाते हैं, ओके, सो ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ओके, सो जहाँ पे EN वर्ड में EN आता है एंड में, या ED आता है, या किसी वर्ड में ING आता है, तो वो एक पार्टिसिपियल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ओके। इसी तरह से एडजेक्टिव्स के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हम धीरे धीरे उनके बारे में चर्चा करेंगे, ओके। फिलहाल आपके स्क्रीन पर अभी एक एक्सरसाइज आ रहा है, ओके, आप देख सकते हैं देयर इज़ एन एक्सरसाइज ऑन योर स्क्रीन, ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। इन दोनों ही एक्सरसाइज के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। पहले आप क्वेश्चंस अच्छी तरह से देख लीजिए और कुछ ही देर में मैं इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। सो द आंसर इज़ ऑल्सो राइट देयर ऑन योर स्क्रीन, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे। तो दो एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं और उनके आंसर्स भी मैंने स्क्रीन में प्रोवाइड कर दिए हैं, यू कैन लुक केयरफुली ऑन द स्क्रीन, द आंसर्स आर ऑल्सो देयर ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दिस इज़ अ वेरी लेंथी टॉपिक, ओके। एडजेक्टिव इज़ नॉट एन इजी टॉपिक and it is not a short topic, okay, it cannot be summed up in one video, so it might take 3-4 more videos, okay. Next video will continue with the topic, so take care, goodbye.